पीडीएम ने 23 मार्च को मुल्क भर से काफिलों को लॉन्ग मार्च की सूरत में इस्लामाबाद पहुंचने की कॉल दे दी। पीडीएम के इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान की प्रेस ब्रीफिंग। पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को भी शिरकत की दावत। कहा कि इस्लामाबाद जाकर कितने रोज़ बैठना है वहीं तय करेंगे। जलसे के शुरका कौमी असम्बली के इजलास में जाने वाले अरकान को कवर फराहम करेंगे। स्पीकर जल्द इजलास बुलाएं, हम इन्हें छठी का दूध याद दिला देंगे। डंडे का जवाब डंडे और पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे। मौलाना फजल रहमान की जानिब से इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च पर वफाक की वज़ीर फवाद चौधरी की तनकीद। कहा, पहले ही कहा था कि फजल रहमान का असल एजेंडा इस्लामी वज़रा ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस के खिलाफ है। 15 साल बाद इस्लामी वज़रा ख़ारजा कॉन्फ्रेंस का इजलास इनको हज़म नहीं हो रहा, इसलिए 23 मार्च को इस्लामाबाद ब्लॉक करना चाहते हैं, जब पूरा मुल्क यौम तशक्कुर मना रहा होगा। हम फसादियों से निमटना जानते हैं। तहरीक अदम एतमाद का सामना करने के बजाय वज़ीर आज़म और उनकी हुकूमत आइन शिकनी और फसाद की राह अपना चुकी है। पीडीएम इजलास के बाद जारी इलामिये में कहा गया कि अरकान कौमी असम्बली को ऐवान में आने से रोकने की खुलेआम धमकियाँ दी जा रही हैं। उन्हें डराने धमकाने के लिए हुकूमत डी चौक पर जलसे का ऐलान कर चुकी है। अरकान असम्बली को आइनी जिम्मेदारियों से रोकना दस्तूर पाकिस्तान को सबोताज करने के मुतरादिफ है, जिसकी सज़ा आइन के आर्टिकल 6 में वाज़ेह है। किसी कायद, रहनुमा या पार्टी रुकन को कोई नुकसान पहुँचा तो वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और हुकूमत जिम्मेदार होगी। पीपल्स पार्टी और ANP ने लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत कबूल कर ली। इस्लामाबाद में MQM की सीनियर क़यादत की बिलावल और आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। पीपल्स पार्टी ने अपने लामिये में कहा है कि पीपल्स पार्टी और MQM ने सिंध की सतह पर तमाम मामलात पर इत्तफाक कर लिया है। MQM के रहनुमा वसीम अख्तर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने हमारे नकात से 100% इत्तफाक कर लिया है। कुछ चीज़ों पर असम्बली में कानून साजी हो तो इसे अवाम के सामने रखने में आसानी होगी। मुलाकात के बाद MQM के वफ्द की चौधरी शुजात के घर पर मुस्लिम लीग काफ से मुशावरत। इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हटाने के लिए अपोजिशन की तहरीक पर वोटिंग 28 मार्च को होगी। PTI सेनेटर फैसल जावेद खान ने तारीख की तस्दीक कर दी। कहा कि कौमी असम्बली का इजलास 21 मार्च को बुलाया जा सकता है। पहले दिन सिर्फ मरहूम अरकान असम्बली के लिए दुआ होगी। 22, 23 और 24 मार्च को OIC इजलास के बायस छुट्टी होगी। तहरीक अदम एतमाद मुमकिन तौर पर 25 मार्च को पेश होगी। 3 दिन बहस के बाद वोटिंग 28 मार्च को करवाई जाएगी। इमरान खान ने कोर कमेटी इजलास में कहा है कि अदम एतमाद से कोई परेशानी नहीं, इत्तेहादी कहीं नहीं जा रहे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने खबरदार किया, डी चौक पर PTI जलसा करेगी। 10 लाख अफराद आएंगे। जो अदम एतमाद का वोट डालने आएगा वो अवाम के समंदर से गुजर कर ही जाएगा। हुकूमत जलसा करना चाहती है तो कर ले, लेकिन जलसे के बाद धरना दिया तो हम इनका इलाज कर लेंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर आना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा कि हमने भी कारकुनों को कॉल दे दी है। हमारे लोग डी चौक पहुँचकर हुकूमत की वो दुर्गत बनाएंगे कि इन्हें भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। PTI जो चंद 100 अफराद डी चौक लेकर आएगी, उन्हें 28 मार्च की सुबह डी चौक से फारिग कर दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी ने कहा है कि हुकूमत बदनीयती की बुनियाद पर आर्टिकल 63A से मुतालिक गलत फहमी पैदा कर रही है। आर्टिकल 63A किसी रुकन को मर्जी का वोट डालने से रोकने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। स्पीकर के पास किसी रुकन को वोट डालने से रोकने का इख्तियार नहीं। 63A का मकसद एक रुकन को मुतनब्बे करना है। इस्तीफा दे दें, तहरीक अदम एतमाद हम वापस ले लेंगे। खत्म बात, इतनी छोटी सी बात है। अच्छा, इस्तीफ़ा दे दें और अपने आराम से घर चले जाएं। और अदम एतमाद, ना ये जलसे, ना जुलूस, ना ये हंगामे, ये नहीं होंगे। इमरान खान इस्तीफ़ा दे दें, तहरीक अदम एतमाद वापस ले लेंगे। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी के प्रोग्राम आपस की बात में गुफ्तगू। इससे पहले वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद वापस लेने का मशवरा देते हुए कहा था कि देखते हैं कि इन्हें बदले में क्या दिया जा सकता है। तहरीक अदम एतमाद पर सपोर्ट लेने वज़ीर आज़म इमरान खान को खुद बाप से मिलने जाना पड़ा।
पार्लियामेंट लॉजेस में वज़ीर आज़म की BAP के पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी समेत दीगर से मुलाकात। BAP रहनुमा जाम कमाल खान ने कहा है कि 2-2.5 साल से वफाक की जानिब से वन मैन शो हो रहा था। हुकूमत से मुज़ाकरात की जिम्मेदारी खालिद मक्सी को सौंपी है, उनका फैसला सबको कबूल होगा। बलोचिस्तान अवामी पार्टी अपना फैसला खुद करेगी। वज़ीर आज़म की GDA के रहनुमाओं फहमीदा मिर्ज़ा और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से मुलाकात। फहमीदा मिर्ज़ा ने कहा है कि हुकूमत को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। हमजा शहबाज की जहांगीर तरीन के घर आमद। तरीन ग्रुप ने वज़ीर आला पंजाब को ओहदे से हटाने पर इत्तफाक कर लिया। मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। तरीन ग्रुप के अरकान का पंजाब की सूरत हाल पर इजहार मायूसी। जियो न्यूज़ को हासिल मुलाकात की अंदरूनी कहानी के मुताबिक तरीन ग्रुप के अरकान ने आइंदा इंतखाबात के लिए टिकटों की यकीन दहानी मांग ली। ये भी कहा कि हुकूमत से अलहदगी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं। माइनस बुज़दार आपके साथ हैं, ताउन तवील होना चाहिए। हमजा शहबाज ने कहा कि आपके जज्बात क़यादत के सामने रखेंगे। हुकूमत के साथ नहीं चलना चाहिए। जहांगीर तरीन ग्रुप के अक्सरियती अरकान ने अपोजिशन इत्तेहाद से इल्हाक का मुतालबा कर दिया। जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ से अपोजिशन इत्तेहाद से इल्हाक का ऐलान मुतवक्के है। इजलास की अंदरूनी कहानी जियो न्यूज़ से हासिल कर ली। लंदन में मुकीम जहांगीर तरीन ने टेलीफोनिक शिरकत की। अरकान ने शिकवा किया कि PTI हुकूमत ने जहांगीर तरीन के साथ ज़्यादती की और ग्रुप मेंबरान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। काफ लीग के मोनिस इलाही का भी टेलीफोन पर जहांगीर तरीन के साहबजादे अली तरीन से राबता। जहांगीर तरीन की सेहत, सियासी मामलात पर गुफ्तगू। डॉक्टरों के मुताबिक इलाज के लिए लंदन गए जहांगीर तरीन को इल्म नहीं था कि उन्हें कैंसर से मुतालिक मसला है। जहांगीर तरीन अब ऑक्सफोर्ड के करीब न्यूबरी में फैमिली के हमरा आराम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर अली जैदी का कहना है कि SSU सिंध के मजीद 300 एहलकार इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। लगता है कि जरदारी माफिया ने लूटी दौलत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम शुरू कर दिए हैं। दौलत से अरकान असम्बली को ख़रीदने की कोशिश की जा रही है। सिंध हाउस के तमाम कमरे भर चुके हैं। 70 एहलकार पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में साथ आए थे। 30 एहलकार हर वक्त सिंध हाउस की सिक्योरिटी पर मामूर रहते हैं। अपनी उर्दू का मजाक उड़ाने पर बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म पर पलट कर वार। वज़ीर आज़म इमरान खान की उर्दू के तलफ़्फ़ुज़ की गलतियों की भरमार पर मबनी सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली मीम्स और चुटकुलों की वीडियोस शेयर कर दी। साथ ही अपनी ट्वीट में तंज़िया तबसरा किया कि वज़ीर आज़म मुझे उर्दू सिखाते हुए। हालिया जलसों में भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी मुतअद्दिद बार बिलावल की उर्दू को तनकीद का निशाना बनाया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और रहनुमा नून लीग सरदार अयाज सादिक का डी चौक इस्लामाबाद पर 20 लाख अफराद लाने का दावा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि हुकूमत अगर डी चौक पर 10 लाख अफराद लाएगी तो हम 20 लाख अफराद लाएंगे ताकि वो हमारे लिए रास्ता बना सकें। प्रोग्राम में मौजूद JUI के रुकन कौमी असम्बली मौलाना जमालुद्दीन ने कहा है कि अगर हुकूमत के 1 लाख अफराद के मुकाबले में हम सिर्फ 10 से 15 रज़ाकार ले आएँ तो वो उनको इन 1 लाख अफराद को चलने नहीं देंगे। प्रोग्राम में काफ लीग के सेनेटर कामिल अली आगा ने कहा कि इस किस्म की मुकाबलेबाजी नहीं होनी चाहिए, इससे सिस्टम को खतरा हो सकता है। इंग्लैंड में कोरोना वायरस से मुतालिक तमाम पाबंदियां खत्म। पाबंदियों के खात्मे का इत्तलाक 18 मार्च से होगा। दुनिया भर से इंग्लैंड आने वाले मुसाफिरों के लिए मनफी कोविड टेस्ट की शराइत भी ख़त्म। 18 मार्च से लोकेटिव फॉर्म की शराइत भी ख़त्म। मुसाफिरों के लिए वैक्सीनेशन की पाबंदी भी ख़त्म कर दी गई। भारत 9 मार्च को पाकिस्तान में मिसाइल गिरने के वाक़े की मुश्तरका तहक़ीक़ात करवाए। सलामती काउंसिल और आलमी बिरादरी संजीदगी से नोटिस ले। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से गुफ्तगू। कहा वाक़या भारत के गैर ज़िम्मेदार रवैये को ज़ाहिर करता है। वज़ीर ख़ारजा ने जर्मन हम मनसब से गुफ्तगू में कहा है कि भारत मिसाइल पाकिस्तान में गिरने को गलती तस्लीम करना काफ़ी नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने यूक्रेन की सूरत हाल पर पाकिस्तान की तशवीश से भी आगाह किया। ईरानी हम मनसब डॉक्टर हुसैन अमीर अब्दुल हयान ने इससे भी गुफ्तगू। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ और कश्मीरी अवाम की मुसलसल हिमायत पर ईरानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। 18 फरवरी को कौमी असम्बली का शेड्यूल इजलास मुलतवी करके सदर पाकिस्तान ने पैका तरमीमी ऑर्डीनेंस जारी कर दिया।
इजलास मुलतवी करने से ही बदनीयती जाहिर है कि ऑर्डिनेंस के इजरा के लिए ऐसा किया गया। जिस तरह से ऑर्डिनेंस लाया गया वो ड्रैकोनियन लॉ की क्लासिक मिसाल है। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ सहाफती तंजीमों और सीनियर सहाफ़ियों के वकीला की दलील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी केस में अटॉर्नी जनरल मसरूफियत के बायस पेश न हुए। आइंदा समात पर 21 मार्च को अटॉर्नी जनरल से दलाइल तलब कर लिए गए। सीनियर कानूनदान मुनीर मलिक ने कहा है कि ऑर्डिनेंस का इजरा एग्जीक्यूटिव पावर है जो अदालती नजरसानी से मशरूत है। मानसहरा में बाईपास रोड पर ख्वाजा सरा के डेरे पर फायरिंग का मुकदमा दर्ज। मुलजिम गिरफ्तार। फायरिंग से 5 ख्वाजा सरा जख्मी हुए थे। जख्मी ख्वाजा सरा एबटाबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जेर इलाज। लाहौर के इलाके गुलबर्ग के शॉपिंग प्लाजा में आग कैसे लगी मालूम न हुआ। आग पर 10 घंटे की जद्दोजहद के बाद काबू पाया गया। 4 मंजिला इमारत मुकम्मल जल गई। मुतासर दुकानदारों का जानबूझकर आग लगाने का इल्ज़ाम। इंतजामिया और प्लाजा मालिकान के खिलाफ थाना गुलबर्ग में मुकदमा दर्ज। सिक्योरिटी इंचार्ज और एक मुलाजिम गिरफ्तार। इमारत चारों तरफ से बंद होने के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म। रूस यूक्रेन मुज़ाकरात आज फिर होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि रूसी हमलों में अब तक 46 बच्चों समेत 636 शहरी हलाक हुए हैं। भारतीय हुकूमत का मगरबी पाबंदियों के बावजूद रूस से रियायती कीमत पर खाम तेल और अजनास खरीदने पर गौर। रूसी जहरियत पर नेटो वज़राए दिफा का गैर मामूली इजलास बुध को ब्रसल्स में होगा। और कराची टेस्ट जीतना ख्वाब हो गया। पाकिस्तान टीम के लिए सिर्फ एक ही चैलेंज रह गया कि मैच कैसे बचाएं। 2 दिन तक बैटिंग पैराडाइज विकेट पर पाकिस्तानी इनिंग्स शुरू हुई और विकेटों की झड़ी लग गई। ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने पाकिस्तानी इनिंग्स 148 रन पर समेट दी। पहली इनिंग्स में 556 रन बनाने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम ने फॉलो ऑन खिलाने के बजाय 408 रन की बढ़तरी के साथ दूसरी इनिंग्स शुरू की। तीसरे दिन खेल के अख्ताम पर ऑस्ट्रेलिया ने एक विकेट पर 81 रन बनाए। मजमूई तौर पर 489 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। होम टीम को कितना टारगेट मिलेगा आज पता चलेगा।